वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। एक ऐसी मशीन की कल्पना कीजिए जो सिर्फ खड़ी नहीं रहती बल्कि धीरे धीरे झुकती है, कोण बनाती है, भारी वजन को संतुलित करती है और हर सेकंड ये तय करती है कि कोई वस्तु कितनी ढलान पर, कितनी स्पीड से और किस दिशा में जाएगी। अब ज़रा सोचिए, यही मशीनें अगर यही मशीनें लाखों बार बिना गलती के काम करें तो इसके अंदर कितनी जटिल इंजीनियरिंग छुपी होगी। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दुनिया के अंदर जहां बनती हैं इंक्लेशन मशीनें, वो मशीनें जो इंडस्ट्री टेस्टिंग और ऑटोमेशन की रीढ़ बन चुकी हैं। अब जरा अपने दिमाग में एक बड़ी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री की तस्वीर बनाइए। लोहे की भारी प्लेटें, हाइड्रोलिक प्रेस की आवाज़, सीएनसी मशीनों की तेज गूंज और रोबोटिक आर्म्स की सटीक हरकतें। इसी माहौल में जन्म लेती है एक ऐसी मशीन जो किसी भी प्लेटफॉर्म को झुका सकती है, किसी भी लोड को बैलेंस कर सकती है और किसी भी मैकेनिकल सिस्टम की सीमा को टेस्ट कर सकती है। इंक्लिनेशन मशीनें असल में वो सिस्टम होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट या प्लेटफॉर्म को एक नियंत्रित कोण पर झुकने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल कई जगह होता है, जैसे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, मटेरियल हैंडलिंग, सिमुलेशन टेस्टिंग, व्हीकल टेस्टिंग, एविएशन सिमुलेशन और यहाँ तक कि रिसर्च लैब्स में भी। अब ज़रा सोचिए, एक भारी मशीन को बिल्कुल सटीक 15 डिग्री या 45 डिग्री पर झुकना है और फिर उसे स्थिर रखना। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे बेहद गहरी इंजीनियरिंग छुपी होती है। लेकिन असली इंजीनियरिंग यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले इस मशीन का डिजाइन तैयार किया जाता है और ये डिजाइन किसी कागज पर नहीं बल्कि अत्याधुनिक CAD सॉफ्टवेयर पर बनता है। इंजीनियर्स कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरी मशीन का 3D मॉडल बनाते हैं। हर स्क्रू, हर जॉइंट, हर हाइड्रोलिक सिलेंडर पहले डिजिटल दुनिया में जन्म लेता है। यहाँ तय किया जाता है कि मशीन कितना वजन उठाएगी, कितने कोण तक झुकेगी और कितनी तेज़ी से मूव करेगी। CAD मॉडल तैयार होने के बाद में इसे CAM सिस्टम से जोड़ा जाता है ताकि मशीनिंग प्रोसेस ऑटोमेट हो सके। यही वो स्टेज होती है जहाँ डिजिटल डिज़ाइन असल में दुनिया में उतरने के लिए तैयार होता है। अब बात आती है मटेरियल की। इंक्लिनेशन मशीनें भारी लोड संभालती हैं, इसलिए इनमें मजबूत मेटल और एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर स्टील का उपयोग होता है क्योंकि ये मजबूत भी होता है और टिकाऊ भी। कुछ हिस्सों में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मशीन हल्की रहे लेकिन स्ट्रक्चर मजबूत बना रहे। हाइड्रोलिक सिस्टम में स्पेशल ग्रेड स्टील लगाया जाता है जो हाई प्रेशर सह सके। अब ज़रा फैक्ट्री के अंदर चलिए। एक विशाल CNC मशीन में स्टील का एक मोटा ब्लॉक फिक्स किया गया है। मशीन धीरे धीरे उस ब्लॉक को काट रही है। कटिंग टूल्स की आवाज़ गूंज रही है और हर मूवमेंट कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल हो रहा है। ये वही जगह है जहाँ मशीन के मुख्य पार्ट बनते हैं, बेस फ्रेम, सपोर्ट आर्म्स और जॉइंट्स। CNC मशीनें माइक्रोन लेवल तक सटीक कटिंग करती हैं, यानी अगर डिजाइन में 10 मिलीमीटर लिखा है तो मशीन उसे 10 मिलीमीटर तक ही सटीक बनाती है। यही प्रिसीजन इंक्लिनेशन मशीनों को भरोसेमंद बनाती है। इसके बाद आता है लेथ और मिलिंग प्रोसेस। लेथ मशीन में गोल पार्ट्स बनाए जाते हैं जैसे शाफ्ट और पिन। मिलिंग मशीन में फ्लैट और जटिल शेप्स तैयार होते हैं। ये पूरा प्रोसेस किसी मूर्तिकार की तरह होता है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पत्थर नहीं बल्कि स्टील को तराशा जाता है। लेकिन असली कमाल अब शुरू होता है। अब बात करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम की, जो इस पूरी मशीन की ताकत होती है। हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल का इस्तेमाल करके भारी वजन को नियंत्रित किया जाता है। एक हाइड्रोलिक सिलेंडर के अंदर जब प्रेशर बढ़ता है तो वो भारी प्लेटफॉर्म को धीरे धीरे ऊपर या नीचे झुका सकता है। यह सिस्टम इतना शक्तिशाली होता है कि टन के वजन को भी आसानी से नियंत्रित कर सकता है। इसके साथ ही मैकेनिकल गियर सिस्टम भी लगाया जाता है जो मूवमेंट को स्थिर और संतुलित बनाता है। गियर और मोटर मिलकर मशीन को स्मूथ मूवमेंट देते हैं। अब जरा सोचिए, ये मशीन अपने आप में कैसे काम कर रही है। यहीं आता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम। हर इंक्लिनेशन मशीन के अंदर एक दिमाग होता है जिसे PLC यानी प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल कहा जाता है। यही सिस्टम तय करता है कि मशीन कब झुकेगी, कितनी डिग्री तक झुकेगी और कब रुक जाएगी। सेंसर इस सिस्टम की आंख होते हैं। एंगल सेंसर बनाते हैं कि प्लेटफॉर्म कितने डिग्री पर झुका है। लोड सेंसर बताते हैं कि मशीन पर कितना वजन है। लिमिट स्विच ये सुनिश्चित करते हैं कि मशीन अपनी सीमा से बाहर ना जाए। अब जरा अंदर चलकर देखते हैं असेंबली लाइन। एक विशाल स्टील फ्रेम पर धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स जोड़े जा रहे हैं। पहले बेस फ्रेम फिट किया जाता है, फिर हाइड्रोलिक सिलेंडर लगाए जाते हैं। इसके बाद गियर और मोटर सिस्टम जोड़ा जाता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बॉक्स इंस्टॉल किया जाता है। हर जोड़ पर बोल्टिंग और वेल्डिंग की जाती है। वेल्डिंग के दौरान चमकती हुई चिंगारियां उड़ती हैं और मशीन का ढांचा धीरे धीरे एक मजबूत यूनिट में बदलने लगता है।
प्रिसीजन फिटिंग बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि एक छोटा सा मिस अलाइंसमेंट भी पूरी मशीन की परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकता है। लेकिन असली कमाल अब शुरू होता है। असेंबली के बाद मशीन को प्रोग्राम किया जाता है। सॉफ्टवेयर में ये सेट किया जाता है कि मशीन कैसे व्यवहार करेगी, कौन सा बटन दबाने पर कितनी झुकेगी, कितनी देर रुकेगी और किस लोड पर अलर्ट देगी। ये पूरा सिस्टम एक तरह से मशीन का दिमाग बन जाता है। इसके बाद शुरू होती है टेस्टिंग और कैलिब्रेशन की प्रक्रिया। सबसे पहले लोड टेस्ट किया जाता है। मशीन पर धीरे धीरे वजन बढ़ाया जाता है और देखा जाता है कि वह कितनी देर स्थिर रह सकती है। फिर एंगल टेस्ट किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि मशीन कितनी सटीकता से झुकती है, और अगर 30 डिग्री सेट किया गया है तो मशीन को बिल्कुल उसी पर रुकना चाहिए। इसके अलावा सेफ्टी टेस्ट भी किया जाता है। अगर कोई सेंसर फेल हो जाए तो मशीन अपने आप रुक जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाता है। हाई प्रेशर हाइड्रोलिक सिस्टम की लीकेज टेस्टिंग होती है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की चेकिंग की जाती है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड की। हर इंक्लेशन मशीन को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का पालन करना होता है, क्योंकि ये मशीनें अक्सर भारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं, जहां एक छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। अब जरा सोचिए, एक फैक्ट्री में एक साथ दर्जनों इंक्लिनेशन मशीनें बन रही हैं, रोबोटिक आर्म्स पार्ट्स उठा रहे हैं, सीएनसी मशीनें लगातार नए कंपोनेंट्स बना रही हैं और इंजीनियर्स हर स्टेज पर निगरानी कर रहे हैं। ये पूरी लाइन एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करती है, जहां हर मशीन अपनी भूमिका निभा रही है। लेकिन इस कहानी का एक और अहम हिस्सा है मेंटेनेंस। इंक्लिनेशन मशीनें लंबे समय तक काम करती हैं, लेकिन इन्हें नियमित देखभाल की ज़रूरत होती है। हाइड्रोलिक ऑयल बदलना, सेंसर कैलिब्रेशन, बोल्ट टाइट करना और सॉफ्टवेयर अपडेट करना, ये सब मशीन की लाइफ को बढ़ाते हैं। सही मेंटेनेंस के साथ ये मशीनें सालों तक बिना रुके काम कर सकती हैं। अब कुछ दिलचस्प फैक्ट पर नज़र डालिए। कुछ इंडस्ट्रियल इंक्लिनेशन मशीनें 100 टन से ज़्यादा वजन संभाल सकती हैं। हाई एंड मशीनें 1 सेकंड में अपने एंगल को बिल्कुल सटीक तरीके से बदल सकती है, और कुछ एडवांस सिस्टम में AI भी लगाया जाता है, जो खुद तय करता है कि कौन सा मूवमेंट सुरक्षित रहेगा। अब आखिरी बार उस पूरी यात्रा की कल्पना कीजिए। डिजिटल स्क्रीन पर बनता हुआ CAD डिजाइन, स्टील बॉक्स की कटिंग, CNC मशीनों की सटीक हरकतें, हाइड्रोलिक सिस्टम की ताकत, सेंसर की सतर्कता, इंक्लिनेशन कंट्रोल का दिमाग, और अंत में तैयार होती है एक ऐसी मशीन जो किसी भी प्लेटफॉर्म को बिल्कुल नियंत्रित तरीके से झुका सकती है। जब अगली बार आप किसी फैक्ट्री, टेस्टिंग लैब या भारी मशीनों वाले प्लांट में कोई प्लेटफॉर्म धीरे धीरे झुकता देखें, तो वो सिर्फ एक मशीन नहीं होगी, वो आपको याद दिलाएगी उस अद्भुत इंजीनियरिंग की, जहां मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो हर सेकंड सटीकता और ताकत के बीच संतुलन बनाए रखती है।